नमस्कार मेरे भाई। एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हो कि शादी के बाद आपकी पत्नी जो है वो आपके किसी दोस्त के साथ अफेयर में जाए? क्या आप चाहते हो कि शादी के बाद आपकी जो पत्नी है उसका कहीं और अफेयर हो, आपकी गर्लफ्रेंड की किसी और के साथ अफेयर हो? तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा हम क्यों चाहेंगे। तो क्यों होता है उसका कारण पता है तुम्हें? लड़की किसी और के साथ क्यों फंसती है उसका रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। आज मैं सारे रीज़न के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि अगर तुमने इतना कुछ कर लिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, ये महिलाओं के लिए भी ये वीडियो है और पुरुषों के लिए भी है। देखो, औरतों से मैं कहना चाहता हूँ, जो औरतें ये कहती है कि हमने शादी की, हमारा पति ज़्यादा देर कर नहीं पाता है, बेड पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। तो पहली चीज़, मर्द थका हुआ रहता है, पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, धूप में बरसात में काम करता है या ऑफिस में भी काम करता है, तो पूरे दिन वो थका रहता है। और अब वो थका है तो वो थकान की वजह से, थक के आया और आपके साथ वो सो रहा है, तो थकान की वजह से या तो वो नहीं करेगा सेक्स, या तो करेगा तो बस 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही उसका शरीर थका हुआ है। इसलिए किसी भी औरत को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पति का ज़्यादा देर नहीं कर पाता है। अरे वो थका हुआ है, पहले से ही ऑफिस से आया है, काम करके आया है, ये कोई भी काम करके आया है, थका हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है। तो इसीलिए कभी भी अपने पति पे ये आरोप मत लगाइए कि ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, क्योंकि वो थका हुआ है। ओके। अब दूसरी बात कि देखो, जो मर्द जिम्मेदारी को निभा रहा है, पैसे कमा रहा है, उससे अगर आप ये कहो कि तुम जिम जाओ, तो जिम कब जाएगा? उसको तो 12-12 घंटे की नौकरी है, उसको फुर्सत कहाँ है कि वो जिम जाएगा? 12 घंटे वो ऑफिस में काम कर रहा है, या कोई सा भी नौकरी कर रहा है, विदेश में 2-2 महीने नौकरी कर रहा है, बहुत थकान होता है। क्योंकि लगातार 2 महीने अगर आप काम कर रहे हो तो 1 महीना अगर आपको छुट्टी मिला है तो आप आराम करोगे। ये जिसका पति सेना में है तो वो तो 6-6 महीने पे आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वासना नहीं, हमें प्रेम को देखना पड़ेगा कि मेरे जो पति है वो मेरे घर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और फिर वो उनको जब समझेंगी, उनके जगह पे रह के देखेंगी ना, तब पता चलेगा कि मेरा पति इतना काम कर रहा है, घर की जिम्मेदारी निभा रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी कर रहा है। तो फिर उनको कभी भी गलत काम करने का मन नहीं करेगा। औरतें आजकल इसलिए फंस जाती है कि उन्हें लगता है कि अरे मेरा पति मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं करता है, वो तो अपना काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि ठीक है, अगर मेरा पति काम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? मेरा पति जो दिन रात मर रहा है, मेहनत कर रहा है, धूप में बरसात में ऑफिस में, किसके लिए? मेरे लिए कर रहा है, मेरे भविष्य के लिए कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। तो मुझे उसे सपोर्ट करना है, मुझे वफादार बनना है, मुझे कुछ गलत नहीं करना है। तो ये चीज़ मैंने औरतों को इसलिए बताया क्योंकि औरतों को लगता है यार बाहर में ऑफिस में जा कर के मर्द को तो मज़े मिलते हैं, या बाहर वो नौकरी करने जाते हैं उनको तो मज़े ही मज़े हैं, हम तो भैया घर में रहते हैं, बाहर मज़े नहीं है। 100 तरह की गालियाँ खाने के बाद पैसा मिलता है, 100 तरह की चीज़ें होती है, गधे की तरह नौकरी करना पड़ता है तब जा कर के आपके पति को पैसा मिलता है। लेकिन आपने तो वो चीज़ नहीं देखा, आपने बस ये चीज़ देख लेना है कि टाइम नहीं देता मुझे, मुझसे बात नहीं करता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। ये सब शिकायतें जो महिलाएं कर रही है ना, उसको प्रेम नहीं है, उसके अंदर में हवस है। तो प्रेम जगाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ लड़कियों से, औरतों से, प्रेम को जगाइए ना। या हवस के पीछे ही आपके रिश्ते खराब होते हैं, तो हवस के पीछे मत भागिए, प्रेम के पीछे भागिए। अब बात करते हैं लड़कों को क्या करना चाहिए। देखो, लड़कों को मैं यही कहूँगा जो 30 के ऊपर है, जिनकी शादी हो गई है, तो देखो भैया, थोड़ा बहुत अपने पत्नी को भी समय दिया करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने काम के पीछे ही पागल रहो। ऑफिस से आए, फ्रेश हो गए, थोड़ा देर लेट गए, 1 घंटा सो जाओ, 1 घंटा के बाद उठो और कम से कम 1 घंटा अपने पत्नी के साथ बैठो। पत्नी को बताओ कि आज ऑफिस में क्या क्या हुआ, काम में क्या क्या हुआ,
तुम्हें जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, किसके सामने बोलोगे? किसी के सामने बोल सकते हो? नहीं। तो अपने पत्नी के सामने हर चीज़ बताओ कि हाँ आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हर चीज़ जब अपनी बीवी के साथ शेयर करोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो भी खुश होगी कि अरे मेरा पति मेरे साथ हर चीज़ बताता है। तो मैं मर्दों से यही कहूँगा कि आप बैठ कर के अपनी सारी समस्याएं आपकी जो समस्याएं हैं वो अपने पत्नी के साथ डिस्कस करो, थोड़ी बात किया करो। अगर आपको रात में पढ़ाई करना है या रात में काम करना है तो अपने पत्नी को बोलो कि तू सो जा, अब मैं काम करूँगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि तू मेरे साथ जाग, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें करना क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते थे? अपने पत्नी को गले लगा के बोलते थे आप सो जाओ मैं पढ़ाई करूँगा। उसी तरीके से जो पढ़ाई करते हैं शादीशुदा मर्द है कि वो क्या करे, अपनी पत्नी को समझाओ कि पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, और उनको बोलो कि आप सो जाओ। वो आपको गले लगाएंगी, वो कहेंगी कि तुम मत जाओ, वो बोलेंगी क्योंकि वो पत्नी है। तो लेकिन आपको उन्हें क्या कहना है कि देखो तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ, मैं करियर बना रहा हूँ। तो जो समझदार पत्नी है, अगर जो औरत समझदार होगी कभी नहीं कहेगी कि नहीं मेरे साथ सो जाओ, तुम पढ़ाई मत करो। ऐसा कोई भी औरत नहीं कहेगी। वो कहेगी कि जाइए आप पढ़ाई करिए, कोई बात नहीं है, मैं सो जाऊंगी। आप गले लगा के रखिए, 5 मिनट गले लगा लीजिए, किस कर लीजिए, बोलिए सो जाओ, बच्चे की तरह उसको सुला दीजिए और आप अपना पढ़ाई करिए, है ना। आप 1 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ो, देखो होता है कि नहीं होता है। पढ़ाई नौकरी के साथ भी होता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या सेक्स ज़रूरी है? रिश्ते में सेक्स ज़रूरी है? देखो कोई भी रिश्ते में प्रेम ज़रूरी है, सेक्स उतना ज़रूरी नहीं है। सेक्स तभी किया जाना चाहिए जब आपको बच्चे चाहिए, और शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा करना नहीं है। शादी के कम से कम 4 साल तक आपको और आपके पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आपके बच्चे अच्छे हों, समझे। आप शादी के कम से कम 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे का मदद करिए। अगर आपके पति का कुछ सपना है, आपका पति यूट्यूबर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, वो कह रहा है आपसे कि मुझे ये करना है, तो आपका ये काम है कि आप उसको साथ दो, सपोर्ट करो। जब वो दुखी हो या उसका स्थिति खराब हो तो आप उसे पैसा कमा करके घर ला करके घर चलाओ, लेकिन पति को मजबूत बनाओ। पति को मजबूत कैसे बनाओगे? उसे बोलो कि एक्सरसाइज करे, योगा करे, उसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, तब जा कर के आपका पति जो है वो स्ट्रांग होगा। अच्छा अच्छा खाना खिलाओ ताकि आपका पति ताकतवर रहे, ताकि आपकी रक्षा कर सके, समझे। तो पत्नी जो है वो पति का दोस्त होना चाहिए, और पति जो है वो पत्नी का दोस्त हो, और पत्नी जो है वो पति का दोस्त। तो दोस्त की तरह जब रहोगे ना तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। रिश्ता तब टूटता है जब दोनों के बीच में कोई तरह का फीलिंग नहीं होता है। अगर आप दोनों के बीच में फीलिंग है, बहुत ज़्यादा गहरा फीलिंग है, तो कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। मान के चलो आपके पति को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो सेक्स नहीं कर पाता, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लेते हैं वो नहीं कर पाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हमारा पति को अगर सेक्स का प्रॉब्लम है तो क्या हम दूसरे के पास जाएंगे? नहीं। अगर हमारे पति को सेक्स का प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास अपने पति को ले जाएंगे। अगर डॉक्टर इलाज करेगा उसके बाद हम उसकी सेवा करेंगे। ठीक, मान के चलो तुम्हारे पति को फिमोसिस है, उसका चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, तो उसके पास पैसा भी है, तो आप उसके साथ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा। कम से कम 6 महीने लगते हैं ठीक होने में, तो 6 महीने तक वो रहेगा घर पे, ठीक हो जाएगा, फिर वो अपना काम करेगा। तो 6 महीने आप उसकी सेवा कर दो। देखो एक पत्नी का काम दुख में होना चाहिए, सुख में तो हर कोई साथ देता है। तो फिमोसिस में आपका इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने पति को उत्तेजित मत करना। उत्तेजित करने का मतलब ये नहीं कि अपने पति के सामने कपड़ा खोल रहे हो। जब पति का ऑपरेशन होता है ना फिमोसिस का, फिमोसिस में क्या होता है कि लिंग की चमड़ी को डॉक्टर काट देता है, यानी कि तब वो पूरा नीचे तक खुलता नहीं है, उसका काट दिया जाता है, मशीन आता है ZSR। तो उसके बाद क्या है,
कि अब उसको कहा जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है, कहता है कि आप अकेले बेड पे सो, पत्नी के साथ मत सो, आपको उत्तेजना नहीं आना चाहिए। उत्तेजना का मतलब आप अपने पति के सामने कपड़े नहीं खोलोगे, गंदी बातें नहीं करोगे, जिससे कि अगर उसका खरा होगा तो उसको दर्द होगा, क्योंकि उसका फेमोसिस में क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट होता है तो लिंग के ऊपर रिंग लगा रहता है। तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आपको उसको ख्याल रखना है, उसको टाइम पे खाना दो, टाइम पे दवाई दो, उसकी जितनी सेवा करो करो। ये जो चीज़ डॉक्टर मना करे वो आपको नहीं करना है। डॉक्टर बोलेगा कि उसे गंदी फिल्में नहीं देखना है, उससे गंदी बातें नहीं करना है, उसके सामने रोमांटिक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उससे उसका लिंग में दर्द होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि फिमोसिस ठीक हो जाएगा आपके पति का 6 महीने में, उसके बाद आप बच्चे पैदा करना चाहते हो तो बच्चे पैदा करो। लेकिन अगर कई बार ये भी होता है कि आपका जो पति है वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, सेक्स नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे खरीद लो, लेकिन गलत काम मत करो। पति को छोड़ना नहीं है, बच्चे खरीद लेना है, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझना है कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और बात आती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं कई लोगों के पति पत्नी में। तो लड़ाई झगड़े का कारण देखो, कुछ भी ऐसा मत बोलो जो पति को बुरा लगे, कुछ भी ऐसा मत करो जो पति को बुरा लगे, कुछ भी ऐसा मत बोलो जो पत्नी को बुरा लगे, कुछ भी ऐसा मत करो जो पत्नी को बुरा लगे। जो चीज़ें उसे बुरा लगता है आपके पत्नी को वो मत करो, जो चीज़ आपके पति को बुरा लगता है वो मत करो। तो धीरे धीरे जो वो रिश्ता है ना वो ठीक होता जाएगा। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को कामयाब बना देना चाहिए। ये होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार क्या है कि एक दूसरे को साथ दें और एक दूसरे को कामयाब बना दें। 12th फेल फिल्म देखी होगी आपने, उसमें किस तरह से वो कामयाब बना देता है, आपने देखा है वो फिल्म? 12th फेल फिल्म में किस तरह से श्रद्धा मनोज को कामयाब बना देती है। एक गर्लफ्रेंड चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को आईएएस बना सकती है, एक औरत चाहे तो अपने पति को करोड़पति बना सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप जब देखते हो तो उनसे सीखना भी चाहिए कि हाँ, हम भी अपने पति को सपोर्ट करेंगे, जिस चीज़ से हमारे पति को तकलीफ़ होगा वो नहीं करेंगे, पति को ताकतवर बनाएंगे, पति को आगे बढ़ाएंगे, पति को हमेशा पति के लिए लड़ लेंगे। अगर मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो हम उससे लड़ लेंगे। अपने पति को कभी कमज़ोर नहीं कहेंगे, फट्टू नहीं कहेंगे। अपने पति को कभी ये मत बोलो कि तुम तो कमज़ोर हो, इससे पति को बहुत बुरा लगता है। कई लोग कह देते हैं अरे तुमसे तो कुछ नहीं होता है। अपने पति को बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे तुम तो फट्टू हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम डरपोक हो। कभी मत कहिए, पति को कहिए कि तुम शेर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पति को गले लगा के कहिए कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम शेर हो मेरे, मैं तुम्हारी शेरनी हूँ। इस तरह से पति को मोटिवेट करिए। पति को नींद नहीं आ रहा है, पति को आप नींद नहीं आ रहा है तो उसके माथे पे एकदम नवरत्न तेल लगा दीजिए, उसको समझिए, उसको कुछ चाहिए तो ला के दीजिए। पति को गिफ्ट दीजिए, जब उसका जन्मदिन हो तो उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। तो इस तरह से जब आप अपने पति के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो रिलेशन ज़्यादा दिन तक टिकेगा। कभी उसको छोड़ के मत जाइए। अगर आप गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड आपको बहुत प्यार करता है, उसको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि माँ बाप आपको कहेगा दूसरे से शादी कर लो, तीसरे से कर लो, लेकिन बॉयफ्रेंड जैसा प्यार करने वाला आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब शादी कैसे करें, लव मैरिज कैसे करें, बहुत सारे लोगों का है। तो जहाँ वो लड़का रहता है वहाँ पे पहुँच जाओ, जाके शादी कर लो, है ना। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा पति, तो उसको फुल सपोर्ट करो। उसका समय बर्बाद नहीं करना है। ये नहीं कि सुबह में आधा घंटा बात किए, दोपहर में आधा घंटा बात किए, शाम को आधा घंटा बात किए, रात को 1 घंटा बात किए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सुबह में आधा घंटा बात किया तो अब रात में 1 घंटा बात कर लो, या शाम को आधा घंटा बात कर लो, बस। तो आप अपने पति को या बॉयफ्रेंड को समझिए कि अरे इसका समय बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये कैरियर बना रहा है। अगर ये मुझे ज़्यादा समय नहीं दे रहा है क्योंकि ये कैरियर बना रहा है, मुझे उससे शिकायत नहीं करनी है कि तुम मुझे समय नहीं देते हो। हमें उसे ये कहना है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे समय नहीं देते हो क्योंकि तुम कैरियर बना रहे हो।
अब गले लगा के तो बोलिए अपने बॉयफ्रेंड को, ये पति को, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे समय दो चाहे ना दो, तुम अगर मुझे 5 मिनट भी दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कभी भी पति को डर नहीं लगना चाहिए। पति खोने से डरता है तो उसको विश्वास दिलाइए कि तुम मुझसे कम बात करोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम अगर सेक्स नहीं भी करोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मर्द को एक डर रहता है कि अगर मैं सेक्स नहीं करूंगा तो बीवी मुझे छोड़ देगी, अगर मैं टाइम नहीं दूंगा तो छोड़ देगी। तो आप उसको विश्वास दिलाइए कि ऐसा नहीं होगा। और अपने पति के अलावा बाकी किसी भी लड़के के साथ आप सिर्फ बातें कर सकते हो, वो भी अगर आप जान पहचानते हो तो। क्यों? क्योंकि आप अपने पति के साथ ही रोमांटिक बात कर सकते हो या अपनी पत्नी के साथ ही रोमांटिक बात कर सकते हो, बाकी दुनिया के साथ नहीं कर सकते आप। दुनिया आपका कौन है? कोई है नहीं है। पति अगर मना कर रहा है यहाँ मत जाओ तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये पति कह रहा है जाने के लिए तो जाना चाहिए। कहीं भी जाओ तो पति से पूछ लो कि हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ। कहीं भी कुछ भी करो तो पति से पूछ लो, कुछ भी करो पत्नी से पूछ लो। वो आपके सच्चा दोस्त बन के रहो ना। आप पति पत्नी बन के रहोगे तो रिश्ता नहीं चलेगा, एक दोस्त बन के रहोगे तो रिश्ता लंबा चलेगा। समझ रहे हो? झगड़ा लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि आप दोस्त नहीं मान रहे हो। अगर आप उसको दोस्त मानोगे तो झगड़ा लड़ाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक दोस्त में उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा तब होता है जब आप उसे दोस्त नहीं मानते हो। तो दोस्त मान करके रहो। अब ये देखना है कि सेक्स करने से मेरे पति को प्रॉब्लम होगा तो हमें नहीं करना है। जिस चीज़ से मेरा पति कमज़ोर होगा तो हमें उसे बताना है कि ये चीज़ करोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, मत करो। अगर उसको कोई गंदी आदत है, अगर उसको मुठ मारने की आदत है, गंदी फिल्म देखने की आदत है, या उसको शराब पीने की आदत है, तो आपको उसे रोकना है कि ये सब करने से तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा। वो अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो हमें उसको रोकना है। ये होता है सच्चा प्यार, कि ठीक है तुम सिगरेट मत पियो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सिगरेट मत पियो। आप एक बार प्यार से बोल के देखना, आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति सिगरेट छोड़ देगा। कोई भी नशा नहीं करेगा वो। जो चीज़ आपको बुरा लगता है पति को डायरेक्ट बोलना है कि हाँ ये चीज़ मुझे बुरा लगता है, तो वो पति देखना दोबारा नहीं करेगा। ये जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो भी बोलो कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप ये चीज़ करो। तो इस तरह से पति पत्नी एक दूसरे को जब समझेंगे, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हर रिश्ता एकदम बढ़िया हो जाएगा। रिश्ते में क्या है? समय है। रिश्ते में क्या है? प्रेम है, सम्मान है, इज्जत है, और तो नहीं है कुछ रिश्ते में। सेक्स अलग बात है। सेक्स है क्या? सेक्स है बच्चा पैदा करना है। जब आपको बच्चा पैदा करना है तब करो। मज़े के लिए अगर करोगे तो रिश्ता खराब होगा। मैं औरतों से यही कहूँगा, मज़े के लिए सेक्स मत करो। आपको लगता है कि कोई मुझे 2 बार प्यार से बात कर लेगा, मुझे इमोशनली, कि हाँ आपका पति आपको टाइम नहीं देता, आपका पति आपको नहीं समझता, और आप उसकी बात में आ गए, उसने आपको फंसा लिया, तो क्या ये सही है? जो भी इंसान आपको फंसा रहा है, आप ये समझो कि जो भी इंसान आपको रोमांटिक बातें कर करके प्यार के जाल में फंसा रहा है ना, वो इंसान आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। किसी और की बात में आकर अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। किसी दोस्त की बात में आ गए, किसी लड़के की बात में आ गए, ऐसा कभी नहीं करना है। अपने पति को छोड़ना कभी नहीं है, क्योंकि वो आपका पति है। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि पति चाहे टाइम ज़्यादा दे चाहे कम दे, वो आपका पति है। पति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके पास नहीं है तो भी अगर वो कुछ कर रहा है ना तो बहुत है। बहुत सारे लोगों की ये रहती है समस्या, मेरा पति गरीब है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्या हो गया? कोई भी पति जितना कमाता है उससे ज़्यादा पत्नी को करता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसीलिए हमें उसे समझना है कि ये नहीं कि अरे तुम तो कुछ नहीं करते, ऐसा कभी नहीं कहना है। उसे हौसला देना है, जब वो दुखी रहे तो उसे गले लगाना है, उसकी मन की बातों को समझना है, उसकी फीलिंग को, इमोशन को समझना है, वो कितना दुखी है इस चीज़ को समझना है। जब आप इन सब चीज़ों को समझोगे तब देखो रिश्ता कितना अच्छा होता है। रिश्ता तभी बिगड़ता है जब एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझते हो, एक दूसरे से लड़ते हो कि तुम मुझे नहीं समझते, पति कह रहा है कि तुम मुझे नहीं समझते, पत्नी कह रही है तुम मुझे नहीं समझते, बस इसी में रिश्ते खराब होते हैं। एक दूसरे को समझना ही तो प्यार है, एक दूसरे से लड़ना थोड़ी प्यार है।
लड़ाई के बाद भी वो इंसान अगर आपको अच्छा लगता है तो वही सच्चा प्यार है। प्यार में इंसान ये नहीं चाहिए कि उसको पैसा चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्यार में। प्यार में बस मेरा प्यार में ये देखना है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो खुश रहे, ये जिससे मैं प्यार करती हूँ वो खुश रहे, उसकी खुशी मेरी खुशी है। अगर वो जो चाह रहा है उसमें उसकी खुशी है, मुझे उसकी खुशी को देखना है। हमें अपना नहीं सोचना है, उसके सेहत को देखना है, जिससे कि मेरा पति ठीक रहे, उसका सेहत अच्छा रहे। मुझे लापरवाही से कुछ भी नहीं करना है। मैं लापरवाही से खाना बनाई, पक गई, मेरा हाथ जल गया, तो दुख किसे होगा? आपके पति को होगा। टेंशन किसको होगा? आपके पति को होगा। तो हम खाना बनाएंगे तो ध्यान से बनाएंगे, हम कोई भी काम करेंगे ध्यान से करेंगे। बारिश में नहीं जाएंगे, बीमार पड़ गए तो मेरे पति को दुख होगा। ठंडी का मौसम है, कपड़ा पहनेंगे, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। अपना ध्यान आपको खुद रखना है, क्योंकि पति क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। अगर आपका पति नौकरी कर रहा है तो क्या उसका पहले से ही दिमाग में इतना टेंशन रहता है, और आप अगर ठीक से नहीं रहोगे, बीमार पड़ जाओगे तो उसको और टेंशन होगा। तो क्या चाहते हो और टेंशन हो? नहीं ना। तो आप अपना ध्यान खुद रखा करिए और अपने पति का भी ध्यान रखिए। पति बस यही चाहता है कि मेरी जो पत्नी है वो अपना ध्यान रखे, अपने को ठीक रखे, मेरी हर बात माने, बाकी मैं दुनिया जीत लूँगा। अगर पत्नी हर चीज़ माने पति का, तो पति दुनिया जीत लेगा। क्योंकि हर मर्द को कुछ नहीं चाहिए, सेक्स वैक्स नहीं चाहिए भाई। मर्द को चाहिए कि उसकी पत्नी समझे, उसका दोस्त बन के उसके साथ रहे, कभी उसको छोड़े ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो चीट इसीलिए होता है कि जब पति पत्नी की फीलिंग नहीं समझता है, पत्नी पति का फीलिंग नहीं समझती है कि अरे ये ऐसा है वैसा है, हवस होगा तो रिश्ते खराब होंगे। रिश्ते में हवस से ज़रूरी क्या है? प्रेम। और प्रेम जो है वो सेक्स नहीं चाहिए। प्रेम में पैसा नहीं चाहिए। प्रेम में सिर्फ प्रेम चाहिए कि हाँ एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ना है। ये होता है प्रेम। कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मतलब प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आपका आशिक रहता है वहाँ आप पहुँच गए और आपने शादी कर ली। ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि मुझसे प्यार कर रहा है। बस ये इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है कि लोग सोचते हैं कि यार चलो टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्यार जब हो जाता है तो कर लो शादी, जिससे करते हो उसी से करो। समझ रहे? लड़कियां करती क्या है, भाग गई, शादी कर ली, माँ बाप उसका केस कर दिया। तो ये सब चीज़ों में फालतू चीज़ें हैं। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि मेरी बेटी जिससे प्यार करते उसी से शादी करवा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जो मैंने आज आपको बोला है, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो भी चीज़ें हैं जिससे कि आपका रिश्ता ख़राब होता है, जैसे हस्तमैथुन जैसी चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब करता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये जिस चीज़ से आपका रिश्ता ख़राब होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीज़ें नहीं करनी है, तभी आपका रिश्ता टिकेगा। आप लड़ोगे झगड़ोगे तो रिश्ता में बार बार समय बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, कभी ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए। शक करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी शक मत करो कि रिश्ता ही ख़राब हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा शक नहीं करना है, उसको इज्जत करना है, सम्मान देना है अपने पति को। तो इस तरह से जब आप रहोगे तो आपका रिश्ता बढ़िया हो जाएगा।